मामू, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा। अगर तुम कहो तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। मैं अपनी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। वो सिकंदर के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़की, कैसी बातें कर रही हो? प्रपोजल लेकर आई हूँ मैं अपनी बहन का, क्या गलत है इसमें? अपने मंगेतर के लिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी मंगनी टूट चुकी है। भले ही, मगर ये काम बुजुर्गों के होते हैं। तुम्हारी अम्मा आती या इकबाल भाई आते, अब बच्चे करेंगे रिश्ते। जब बड़े गलत फैसले करने लग जाए ना, तो बच्चे को आगे बढ़ना पड़ता है। खैर, मैं यहाँ अपने मामू से मिलने आई हूँ। आप खामोश रहें तो बेहतर होगा। मामू आप कहिए ना। लेकिन बेटा। लेकिन की क्या गुंजाइश रह गई है मामू? आप जानते हैं ना सिकंदर को? हाँ बेटा, जानता तो हूँ, मगर मगर ये फैसला तो नजफ का है। नजफ करेगी। आप चले ना हमारे साथ मेरे मामू की दुल्हन बनके। मलिया, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया? मैं शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए। यहाँ रहती हो तुम, शुक्र करो तुम्हारी किस्मत बदल रही है। सिकंदर का बेडरूम देखा है तुमने? फिर मरिया, तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब हमारे दरमियान ऐसी दीवार उठ चुकी है कि मैं या तुम चाहे भी तो कभी करीब नहीं आ सकते। मरिया, प्लीज खुद के साथ इस तरह नहीं करो, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी दोबारा। बस नजफ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब सिकंदर ने मुझसे कहा था तो मैंने खुद भी अपनी मोहब्बत को आजमाने का फैसला किया। एक शख्स जब आपसे मोहब्बत ना करे तो भले वो किसी से भी मोहब्बत करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी शादी से खुश हूँ। तुम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तो बताओ, कब लेकर आए हम बारात? जब भी तो मैं कहूँ, हमारे इतने प्यार से कहने के बावजूद रिश्ते के लिए रजामंद ना हुई। असल कहानी तो अब खुली कि बात तो दूर तक चली गई। कहिए जी, क्या कहेंगे? उस दिन तो बड़ी चढ़ाई कर रहे थे मुझ पे, मैं तो फिर भी इसे अपनी बहू बनाने के लिए राजी थी। मुझे क्या मालूम था ये तो बड़े ऊंचे कारनामे अंजाम देगी। अरे इसमें नजफ का कोई कसूर नहीं है, खामोश हो जाओ तुम। जुबैर, सुन रहे हो तुम? अभी उसका कसूर ही कोई नहीं है। तुम इससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे और ये इनकार करती रही, अपनी अना का ड्रामा करती रही, और वहां सिकंदर की मंगनी तुड़वाकर अपनी शादी करने की कहानी बना ली। हाँ तो अम्मा ने सोचा होगा ना कि गरीब से शादी क्यों करूं, जब मौका ही मिल रहा है तो अमीर को डोरे डालो। रीमा, अपनी हद मत पार करो। अगर मैं मुमानी को कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम कहोगी। तुम क्या करते हो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या मेरी बच्ची गलत कह रही है? सिकंदर नहीं आया था उसको लेकर मलिया को शादी की बात करने? क्या और मलिया कहकर नहीं गई थी कि तुमने तुड़वाई उसकी मंगनी? खामोश क्यों है मामू जान? आप भी कोई बात कीजिए। भांजी के कारनामों पे हमारे सामने तो मासूमियत और मजलूमियत का नाटक करती रही,
और पीछे से और ही कहानी कर गई। मुमताज बेगम, जहां बेरी होती है वहां पत्थर तो आते ही हैं। इसमें कौन सी अजीब बात है? क्यों अजीब बात नहीं है? अपनी बहन के मंगेतर से शादी कर रही है, ऐसा कहीं सुना या देखा? मैं कह रहा हूँ मलिहा की मंगनी टूटने से नजफ का क्या ताल्लुक है? ऐसा ताल्लुक नहीं है। वो जो आज रिश्ता लेकर आई है ना सिकंदर की बुजुर्ग बनकर, वो उस दिन इसके मुंह पर हम सबके सामने कहकर गई है कि उसकी मंगनी इसकी वजह से टूटी है। कैसे ताल्लुक नहीं है? वरना वो तड़प कर यहाँ ना आती। ताज बेगम, अरे आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम जैसी साजिशी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। काश काश कि मैंने तुमसे कभी शादी करने की ख्वाहिश ही ना की थी। चले अम्मा, अब हम भी चलते हैं। खामखा क्यों अपना दिल जलाएं उन मक्कार और खुदख्वार लोगों के लिए। Thank you, Madhu. Thank you very much. इतने साल मैं इसी उम्मीद पर जीती रही कि तुम एक ना एक दिन मेरे हो जाओगे, और तुम देखना, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। Listen, मलिया, मुझे एहसास है कि तुम इस सारी सिचुएशन में बहुत हर्ट हुई होगी, मगर तुमने तो मेरे जीने का मकसद ही छीन लिया सिकंदर। मलिया प्लीज। बस करो सिकंदर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, थक गई हूं मैं। नहीं बेटा, तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था। अगर ये बात मेरे इल्म में होती तो मैं तरीके से बात करता। अब तो मैं खुद हैरान हो गया। मामू, मैं तो साफ इनकार कर चुकी थी। मुझे क्या पता था कि घर तक भी आ सकते हैं। भले ही तुम इनकार कर चुकी थी, लेकिन कम से कम मेरे इल्म में तो होता। और ये छोटी बात नहीं है नजफ बेटा। दरअसल बेशक वो मलिहा से मंगनी खत्म कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि वो अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करें। मेरे इनकार के बाद फिर वो मलिहा की तरफ वापस लौट जाते तो बात ही खत्म हो जाती ना मामू। मैं तो सिर्फ उनकी भी इज्जत रखने की कोशिश कर रही थी। देखो नजफ, मैं सिकंदर को बचपन से जानता हूँ, उसकी तमाम आदत का भी मुझे पता है, और समीना को भी जानता हूँ, और ये भी समझ सकता हूँ कि उसने मलिहा की कैसी तरबियत की होगी, बिल्कुल अपने जैसे। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो उन दोनों का जोड़ बेटा बनता ही नहीं है। अब तुम बताओ, क्या सिकंदर की बात मान ली जाए? मामू, मलिहा मेरी बहन है। तुम नजफ, तुम मलिहा के साथ ज्यादती नहीं कर रही हो। अच्छा तुम खुद बताओ, क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारी बहन एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जो उसके साथ जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहता हो? तुमने जुबैर को इनकार किया, मैंने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया बेटा, लेकिन अब सिकंदर का प्रपोजल आया तो बेटे अब तो इनकार की कोई वजह समझ में ही नहीं आती। वजह नहीं है मामू, दुनिया बातें बनाएगी, बल्कि दुनिया ने तो पहले ही बातें बनाना शुरू कर दी कि मैंने अपनी बहन के मंगेतर को छीन लिया।
अरे दुनिया वालों का काम तो बातें ही बनाना है बेटा। तुम अपनी जान से भी जाओगी ना, तब भी ये मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर तुम्हारी बहन मलीहा बीच में ना होती तो क्या तुम तब भी इनकार करती? नहीं ना। तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं यही समझूं बेटा, तुम अपनी बहन की वजह से अपनी खुशियों का दरवाजा बंद कर रही हो। मैं समझता हूं कि सिकंदर ऐसा नहीं है कि उसके लिए इनकार किया जाए। मेरा मशवरा है कि तुम मलीहा को अलग रखकर फैसला करो, और अगर तुम मेरी राय को अहमियत दो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम सिकंदर के लिए हाँ कर दो। हाँ बेटा। तुमने जिया है हमको जिंदगी भी जीती, दिन जो धेड़े थे वो आँख ख्वाब सी थी। देखा अम्मा, कितनी डायन है ना नजफ। दफा करो उसे। कैसे दफा करूं? अभी तो सिकंदर की मंगनी टूटने पर सही से मैं खुश भी नहीं होने पाई थी। केस आने हो गया। अच्छा तुम रो मत, मैं सिकंदर को बुलाकर बात करती हूँ। उससे क्या होगा? तुम उसे आने तो दो, देखो तो सही तुम्हारी माँ क्या चाल चलती है। कुछ नहीं होगा, वो नजफ का रिश्ता लेकर आया है ना, तो उसी का साथ देगा। भला आपकी बात क्यों मानेगा? और आपने ही कहा था ना कि बुलाओ उन लोगों को। आज के आज इस नजफ को लेकर जाएं यहाँ से। तो जब आप उसे बुलाएंगी तो वो नजफ का हाथ पकड़ कर ही ले जाएगा ना उसे। तुम्हें क्या मैं इतनी सठियाई हुई लगती हूँ? क्या पहले मेरी कभी कोई तदबीर उल्टी हुई है? सीधी भी कौन सी रही है? क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप कहें। अभी तो मैंने एक पत्ता संभाल कर रखा हुआ है, सुबह का इंतजार करो। और वो क्या है? नजफ खुद। नजफ? जी फरमाइए, कैसे फोन किया आपने? वो जी एक काम की बात है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं अब तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आऊंगी। आप तो ऐसे तौदे खा रही हैं जैसे मैंने आपके साथ कोई धोखा किया हो। मैं किराए की बदमाश थोड़ी हूँ कि आपके मेरे सौदे के बीच जो भी आएगा टपका दूंगी। आपका काम नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया था। इस वक्त फोन क्यों किया है, बोलो। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की टूटी हुई मंगनी फिर से जुड़ जाए तो आ जाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं भी 1 टका नहीं दूंगी। आती हूँ। हाँ ओके। मामू ये आप ही जैसी तो नहीं है, बट इट इज ओके। अच्छा, थैंक यू वेरी मच मैडम। मामू आप वापस कब आएंगे? बहुत जल्द। और अगर मेरी दुआ मेरे लिए दुआ करेगी तो मैं वापसी पे उसके लिए आइसक्रीम लेकर आऊंगा। यम्मी! मामू मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगी। थैंक यू माय लव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल मैं जो बात करना चाह रही हूँ उसके लिए आप सबकी मौजूदगी जरूरी है। मैं चाय देख कर आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम भी बैठो, तुम्हारा होना भी जरूरी है। एक माँ होने की हैसियत से मैं समीना बेगम की कैफियत को समझ सकती हूँ। मुझे अंदाजा है कि बेटी की मंगनी टूटने का कितना दुख हुआ होगा।
इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मंगनी टूटने में सिकंदर के साथ साथ नजफ का भी कसूर है। मुमताज बेगम, तुम मेरी बात पूरी हो लेने दो। हाँ, तो हमारे लिए नजफ और मलिया बराबर हैं। हाँ, ये अलग बात है कि नजफ हमारे ज्यादा करीब है, लेकिन मैं तो हमेशा इंसाफ की बात करती हूँ। सिकंदर ने मंगनी इसलिए तोड़ी है कि वो नजफ से शादी करना चाहते हैं, और नजफ ने मुझे ये बताया है कि ये ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि नजफ को अपनी बहन की खुशी ज्यादा अजीज है। इसलिए मैंने और नजफ ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सिकंदर के रिश्ते को इनकार कर देते हैं। तो इस तरह आप अपनी बेटी की मंगनी दोबारा कर दें। तुम नजफ से शादी करना चाहते हो? सिकंदर नजफ से शादी दुआ के लिए करना चाहता है, तो इसका हल हम इस तरह से निकालते हैं कि सिकंदर और मलिया की शादी के बाद नजफ भी वहां रह ले दुआ के साथ। हम उसे नहीं रोकेंगे। इस तरह से दोनों बहनें एक साथ भी रहेंगी और नजफ के साथ दुआ भी होगी। मामी, बेहतर होगा अगर आप अपनी तदबीर अपने पास रखें। मैं नजफ से शादी दुआ की वजह से नहीं, अपने दिल की वजह से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नजफ से प्यार करता हूं और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। और अगर नजफ ही इनकार कर दे शादी करने से, तो फिर तो तुम्हें मलिया से शादी करनी पड़ेगी ना? जी नहीं, मैं इतना मजबूर नहीं हूं। मैं मलिया से फिर भी शादी नहीं करूंगा। अगर मैंने मलिया से मंगनी लोगों के बातों में आकर कर ली, उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी का हर फैसला दूसरों पर छोड़ दूंगा। तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो, पहले प्लानिंग तो बेहतर बना लिया करो। पैसे? जी, पैसे। आपकी बेगम ने नजफ को सिकंदर के घर से वापस लाने के लिए मुझसे पैसे लिए थे, और अभी एक और डील कर रही। मुझसे 10 लाख मांग रही थी मेरी बेटी की सिकंदर के साथ शादी करवाने में। हाँ, तो लिए पैसे। कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सा किसी को कत्ल करने के पैसे लिए? तुम्हारी बेटी का घर बसाने के पैसे ही तो लिए। वो अलग बात है कि तुम्हारी बेटी अपने मंगेतर का रिश्ता लिए अपनी बहन के पास पहुंच गई। बंद करो अपनी ये बेहुदा तावीलें। हद होती है मुमताज बेगम, हद होती है किसी बात की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। मुझे तो ये सोचकर अफसोस हो रहा है, मैंने अपनी सारी जिंदगी एक लालची औरत के साथ गुजारी है। अरे ये तो सोच लिया होता तुम्हारी भी एक बेटी है, अगर उसका कोई इस तरह सौदा करता तो कैसा लगता तुम्हें? मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। ठहरिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जो कुछ इस औरत ने आपके साथ किया, मैं उसमें बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। नजफ, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, लेकिन अगर तुम भी इस गलत फहमी में हो कि तुम्हारे इनकार कर देने पर मैं मलिया की तरफ पलट जाऊंगा, तो ऐसा हरगिज नहीं हो। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा, तुम इकबाल भाई को कब लेकर आओगे हमारे घर? वो तो नहीं आएंगे मामू, इस बात का यकीन है मुझे। वो इस फैसले के भी खिलाफ हैं और
और मैंने अब अपना हर फैसला अपनी मर्जी से करने का इरादा कर लिया है। तुम्हारे वालिद हैं बेटा, तुम ऐसे कैसे उनको? मामू, उन्हें अपना स्टेटस अपनी औलाद से ज्यादा अजीज है, तो मैं उनके हाथों मजीद कपड़ती नहीं करना चाहता। तो क्या वो नजफ को अपनी बहू मान लेंगे? मैं नजफ की इज्जत करता हूं, ये काफी है। बेटा सिकंदर, नजफ ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत दुख देखे है बेटा, वो कभी शिकवा नहीं किया उसने, बहुत सब्र वाली बेटी है, बहुत सब्र किया उसने। मामी, अब एक लम्हे के लिए भी फिक्र ना करें, मैं सारी जिंदगी उसे खुश रखूंगा, मुझ पर यकीन करें। मुझे यकीन है बेटा तुम पर, तुम्हें जानते, तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है बेटा। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, नजफ को मैं अपने से दूर कभी नहीं समझता था। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा खुश। आमीन। मामा, कहाँ से आ रही हैं आप? जो हरकत तुम करके आई हो ना, उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सिकंदर नजफ से शादी करना चाहता है। मुझे मालूम है, ये बताएं कि नजफ क्या चाहती है? उसने भी हाँ कर दी है। ये तुमने क्या किया मलिया? तुम पागल तो नहीं हो गई थी? आप वहां गई क्यों थी? किसी उम्मीद के साथ गई थी, लेकिन वहां जाके तो पता चला कि मेरी बेटी अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने चली है। छोड़े मामा, जब मैं ही नहीं तो फिर कोई भी हो। मलिया, तुम वाकई पागल हो गई हो। नहीं मामा, अभी तो अकल आई है मुझे। पता है क्या, जब अपनी खुशियां छिनती है ना, तभी मालूम होता है कि दूसरों की खुशियां कैसे छीनी जाती हैं। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकी। बस अब उसको भूलने की कोशिश करो। भूलूंगी तो मैं कभी भी नहीं मामा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जरूर करूंगी कि वो दोनों मुझे जिंदगी भर ना भुला सके। थैंक यू नजफ। किस बात का? हाँ करने का। तुम खुश हो ना? अगर मैं खुश ना होती तो हाँ क्यों करती? क्योंकि मुझे कभी मंजूर नहीं हो सकता कि तुमने मजबूरी में हाँ की। सिकंदर, मुझे शायद अपनी मजबूरी गवारा हो, लेकिन आपकी मजबूरी गवारा नहीं हो सकती। और मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। अगर मलिया ना आती, तुम कभी ना मानती ना? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मलिया को दुख हुआ होगा। मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं। नजफ, मलिया के साथ बुरा हुआ मैं मानता हूं, लेकिन अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाती तो इससे भी बुरा होता। Please trust me when I say this. उसके साथ मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त हो सकती है बस। मुझे रह रहकर सिर्फ इस चीज का ख्याल आता है कि मैं अपनी बहन से इतने अरसे बाद मिली भी तो इस तरह। तुम प्लीज गिल्टी फील ना करो नजफ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मा, मैं बस थोड़ी देर के लिए आपसे मिलने आई हूँ। जानती हूँ आप मुझसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ देर के लिए अपनी नफरत मेरे लिए भुला दीजिए। अम्मा, ऐसी बात नहीं है नजर। मैं तो तुम्हारे साथ किए सलूक का बदला चुका रही हूँ, उसकी सजा झेल रही हूँ और शायद सारी जिंदगी झेलती रहूंगी। क्या कह रही हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही हो रहा है। अपने शौहर को जो मैंने धोखा दिया, तुम्हारे साथ जो ज्यादती की, उसका हिसाब हो रहा है। अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओहो, बेटी आई हुई है? किससे पूछकर बुलाया ऐसे यहाँ? ये हमारा घर है और अम्मा को मुझे बुलाने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, कभी होगा तुम्हारा घर, मगर अब ये घर मेरा है। इसे यहाँ रहने दिया है, निकाला नहीं है, मगर इसे अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाजत नहीं है यहाँ। समझ गई तुम? कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे यहाँ आने से सिर्फ अम्मा रोक सकती थी, आप नहीं। गुड़िया, मानो, छोड़ो इसे, छोड़ो, इधर आओ। क्या हुआ है? इधर आओ। क्या हुआ है? क्या हुलिया बना लिया आप लोगों ने? हाँ, ये तो अल्लाह की तरफ से सजा है मुझे, जो मेरी वजह से मेरी बच्चियों को मिल रही है। तुम वो ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया था नजर? सजा तो बनती है। मुझे तुम्हारे साथ किए की सजा मिली और उसे मेरे साथ किए की मिलेगी। आप ही मामी ने हमें स्कूल से भी निकाल दिया है और हमारे कपड़े भी नहीं बनवाती। ये देखो। माँ, आपने मुझे इतला देने की भी जरूरत नहीं समझी, गैर समझ लिया आपने मुझे। आपी, हमने मामी से कहा था कि वो हमें आपी के पास ले जाएं, लेकिन वो हमें नहीं ले गई। मगर हमारे पास पैसे ही नहीं थे और ना हमारे पास फोन था, और मुमानी जान हमें फोन को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। ये कौन है आपी? अम्मा, वो हम आपकी दुआएं लेने के लिए आए थे।
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो सिकंदर, जो तुम्हें नजफ जैसी लड़की मिली। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और इसका बहुत ख्याल रखना कि तुम्हारी किसी नेकी का सिला है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है नजफ। मैं तो अपने किए की सजा काट रही हूँ, तुम्हारी खुशियों में तो शरीक नहीं हो सकूंगी, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपने किए की। मुझे माफ कर देना। हो सकता है तुम्हारी माफी के बाद मेरी सजा कुछ कम हो जाए। नहीं अम्मा, ऐसा ना कहो। मैं तो समझ रहा था कि आप दोबारा इस घर में कदम रखना भी पसंद नहीं फरमाएंगे। सोचा तो कुछ मैंने भी ऐसे ही था, लेकिन क्या करूं, जिस तरह आपको किसी हारे हुए इंसान को देख के खुशी होती है ना, बस इसी तरह मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है। ऐसी बात है तो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा। आपने अपनी अकलौती बेटी की शादी को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया ना कि जिस लड़के को उसने पसंद किया वो आपकी क्लास का नहीं था, और फिर आपने उसको आग कर दिया। तो क्या आप अपने बेटे को भी आग कर देंगे? मेरा ख्याल है कि सिकंदर ऐसी हरकत करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। ओहो, इतना इत्मीनान बेटे पर? तो सुनिए, आपके बेटे ने आपका ये इत्मीनान बुरी तरह तोड़ दिया है। आपकी बेटी ने तो सिर्फ आपके स्टेटस का ही ख्याल नहीं रखा था ना बस, लेकिन आपके बेटे ने तो किसी चीज का भी ख्याल नहीं रखा। एक नौकरानी को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। मलिया और नजफ सगी बहनें जरूर हैं, लेकिन मलिया को मैंने पाला है। वो आपके स्टेटस को चैलेंज कर सकती है, लेकिन नजफ को अपनी बहू के तौर पे आप सोसाइटी में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बस यही एक्सप्रेशन देखने के लिए तो मैंने अपने आप को तकलीफ दी यहाँ आने की, वरना आपके बेटे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कितने स्टेटस कॉन्शियस है ना। एक नौकरानी, होता है कभी कभी ऐसे, इंसान ऐसी जगह जाके जहां पानी भी ना मिले। वैसा मलिया मेरी वजह से मलिया नहीं रही, लेकिन नजफ ही रहेगी। अम्मा के इंतकाल के चंद साल बाद ही अब्बा ने दूसरी शादी कर दी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। मैंने गुड़िया और मानू को हमेशा अपनी बहनें समझा, लेकिन अम्मा ने कभी भी उनके करीब नहीं आने दिया मुझे। फिर अब्बा की सऊदीया में एक अच्छी जॉब लग गई और अम्मा ने मुझे घर पर रखने से इनकार कर दिया। फिर अब्बा मुझे मामू के घर छोड़कर चले गए। तो उसके बाद तुम कभी यहाँ नहीं आए? आई थी एक दफा जुबैर भाई के साथ, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि
अम्मा ने अब्बा से तलाक ले ली और घर अब उनके और उनके भाई के नाम पर है। और उसके बाद भी तुम उनसे मिलने के लिए आए। इनकार तो उन्होंने किया था ना मुझे अपनी बेटी मानने से। मैंने तो हमेशा उनको अपनी अम्मा समझा था। बस उसी नाते उनकी दुआएं लेने के लिए आई थी। अगर ये सब कुछ ना हुआ होता तो क्या तब भी वो दुआएं देती तुम्हें? मैं तो बस अपना फर्ज पूरा करने आई थी। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उनके साथ भी वही। नहीं, मैंने कभी भी अपनी अम्मा के लिए बुरा नहीं सोचा। अच्छा, तुमने खुद को ऐसा कैसे बना लिया? अपने साथ जिन्होंने बुरा किया उनको माफ करने और अपनी जिंदगी की महरूमियों को भूलने का हुनर किसने दिया तुम्हें? मैं भी उनका शुक्रिया अदा करने चाहूंगी, तो आप देख लीजिएगा। हमने कहीं और भी जाना है? उनके पास नहीं जाया जाता, रास्ते खुद ही उनकी तरफ ले जाते हैं।